Good morning, dear students. Today again, let's continue the same chapter, chapter 22, Financial Statements with Adjustments. In previous lecture, I discussed 4 adjustments with you. Now, today, I am going to discuss the next adjustment, that is accrued income or income receivable. What is accrued income? Accrued income या income receivable यानी जो हमने इनकम अर्न तो कर ली, अभी हमें रिसीव नहीं हुई, यानी जिसके बदले में काम तो कर दिया गया है बट अभी इनकम वो रिसीव होनी है. इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स, तो इसे कैसे ट्रीट करेंगे? इसे हम दो जगह ही लिखेंगे सिमिलरली. एक तो इनकम जो है रिसीवेबल है, एक्रूड इनकम है. एक तो हमें इनकम मिलनी है तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में. एक तो हम इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, लिख देंगे वहां पर इनकम रिसीवेबल या एक्रूड इनकम. जैसे सपोज किसी पर्सन ने काम तो कर लिए पूरा मंथ, बट उसे उस मंथ की सैलरी भी मिलनी है, तो क्या करेगा वो? जो एक्रूड सैलरी है, इट इज टू बी रिटर्न इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जितनी अभी सैलरी मिलनी है. और दूसरा सेकेंडली से कहाँ दिखाएंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनकम्स आती है, कंसर्न इनकम में इसको ऐड कर देंगे. सपोज सैलरी है तो बस सैलरी लिखेंगे, तो सैलरी में जितनी भी एक्रूड सैलरी है दैट इज टू बी एडेड. तो इस तरह से हम इसे ट्रीट करेंगे. एक बार तो बैलेंस शीट की एसेट में, सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो कंसर्न इनकम है, क्योंकि इनकम क्रेडिट साइड में आती है, तो कंसर्न इनकम में इसे ऐड कर दिया जाएगा. लाइकवाइज अगर इंश्योरेंस है, वेजेस है, तो उनका भी सेम ट्रीटमेंट जाएगा. बट इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, तो ट्रायल बैलेंस के आइटम को आपको सिर्फ एक ही जगह लिखना है. तो इनकम रिसीवेबल है, अभी मिलनी है, तो मतलब एसेट है, तो इन दैट केस ओनली वन साइड लिखेंगे, वन अकाउंट में लिखेंगे. इट इज टू बी रिटन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, यानी एसेट साइड की बैलेंस शीट में इसको लिख दिया जाएगा एक्रूड इनकम. क्या लिख देंगे? एक्रूड इनकम. जो भी अगर एक्रूड सैलरी है तो एक्रूड सैलरी, एक्रूड इंश्योरेंस है तो एक्रूड इंश्योरेंस, जो भी है, तो वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन आप उसे लिख दोगे. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 7th, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अभी अनअर्न्ड इनकम क्या है? यानी इनकम जो भी कमाई ही नहीं है, यानी हम रिसीव तो कर चुके हैं, अभी हमें पैसा मतलब काम नहीं किया, यानी एडवांस में जो इनकम ले चुके हैं, जैसे सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, वेजेस रिसीव्ड इन एडवांस. तो बिजनेस के लिए ये जो इनकम एडवांस में रिसीव हो चुकी है वो क्या होगा? लायबिलिटी होगा. एक तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा? इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, तो दो जगह दिखाया जाएगा. एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. ये लायबिलिटी क्यों? क्योंकि पैसा तो अर्न कर लिए, पैसा रिसीव कर लिया है, बट अभी काम करना है, बिकॉज दिस इज द लायबिलिटी, अभी हमारी लायबिलिटी रहती है, इसकी जगह हमें वर्क अभी करना है. और दूसरा अनअर्न इनकम है, अभी एडवांस में मिल चुकी है, तो इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड. तो कंसर्न इनकम, जैसे सैलरी एडवांस है तो बाय सैलरी लिखोगे, तो सैलरी में से हम क्या करेंगे? इसको अनअर्न्ड सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस माइनस कर देंगे. जितनी भी एडवांस सैलरी है वो माइनस कर दी जाएगी. लाइकवाइज वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो, कुछ भी व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो सेम ट्रीटमेंट आपने करना है. तो अगर आपके पास अनअर्न्ड इनकम है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, एक तो जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में. जो भी कंसर्न इनकम है वो लिख दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे. तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, सिर्फ एडजस्टमेंट में नहीं गिवन है, तो ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ एक ही जगह जाती है, तो हम इसे कहा लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बिकॉज दिस इज लायबिलिटी, क्योंकि अभी हमने इसकी इनकम तो रिसीव कर ली, अभी इसकी जगह वर्क अभी परफॉर्म करना है, तो दिस इज द लायबिलिटी फॉर बिजनेस, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? यानी जो कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? यानी मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल. जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया वो कैपिटल है. एक्चुअल में कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में ही कैपिटल को दिखाते हैं. यानी फर्म ने बिजनेस में, मतलब फर्म में या बिजनेस में, बिजनेस ने या फर्म ने ओनर से पैसा उधार में ले रखा है,
मतलब ऑनर्स फंड है, कैपिटल है, तो इसके बदले में अगर फर्म ऑनर को इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट देगी तो क्या मतलब होगा, वो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस कहाँ लिखा जाएगा, एक तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिख दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब जितना रहता है अभी, हो सकता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट 9% है, तो 9 मंथ का दे दिया, और 10 मंथ्स का दे दिया, और 2 मंथ्स का जो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इस जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है, अभी फर्म ने पे करना है, तो क्या है, लायबिलिटी है, तो सेकेंडली बैलेंस शीट की इसे लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा। तो इसे दो जगह लिखेंगे, एक तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में कंसर्न्ड इंटरेस्ट में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी आउटस्टैंडिंग है, वो अगर पहले पुराना दिया हुआ है तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आउटस्टैंडिंग यानी पूरे फुल ईयर का दिखाना है हमें, बस ये ध्यान रखना है। अगर 10 मंथ्स का दिया है तो 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, 9 का दिया तो 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो वही उतना प्लस कर देंगे। बट अगर पूरे ईयर का ही देना भूल गए हैं, पूरे ईयर का ही नहीं दिया, तो फिर पूरे साल का ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, तो फिर ये कुछ भी नहीं दिया होगा पहले, तो पूरे साल का ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बट इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ओनली, अगर खाली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर हम इसे सिर्फ एक ही जगह पे लिखेंगे, प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो लिख दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। व्हाट इज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या है, अमाउंट विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, यानी कोई भी ऑनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कैश या गुड्स विड्रॉन करता है, दिस इज नोन एज ड्रॉइंग। अब फर्म जब ऑनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये जस्टिफाइबल है कि फर्म जो है उनसे ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेगी। अब फर्म इंटरेस्ट उससे ले रही है, तो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा, तो इनकम को कहाँ दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, तो इट विल बी रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एंड सेकेंडली कहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग में ऐड हो जाएगा। अब ड्रॉइंग में ऐड कैसे होगा, ड्रॉइंग में जो ऐड होगा, और ड्रॉइंग को कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ड्रॉइंग को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कैपिटल में से क्या होती है, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग माइनस होती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करना है, ड्रॉइंग में प्लस करके माइनस कर दो या अलग से माइनस कर दो, इट इज अप टू यू। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंफर्टेबल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी कैपिटल में से माइनस कर देना, क्योंकि इससे बिजनेसमैन की कैपिटल कम होती है, ड्रॉइंग से भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी, तो दैट इज व्हाई इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द ऑनर। नाउ अगर इफ इट इज गिवन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देन इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, तो इसे कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 9th एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन क्या है, लोन फर्म की लायबिलिटी है, यानी फर्म के लिए क्या है, लोन लायबिलिटी है। ये हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के ही अकाउंट बना रहे हैं। सोल ट्रेडर क्या होता है, जिसमें एक ही ऑनर का बिजनेस होता है, सारा जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एक पर्सन की बना रहे हैं हम। तो फर्म के लिए जो लोन क्या है, लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी के ऊपर फर्म क्या दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो दिस इज एन एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट पे करिए तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को फर्म कहाँ लिखेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और दूसरा क्योंकि एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जो इंटरेस्ट ऑन लोन शो किया जाता है, तो अब इसे बेटर है कि लोन अकाउंट जो होगा, लोन में प्लस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहां पर प्लस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन को, इंटरेस्ट ऑन लोन को एक बार तो P&L की डेबिट साइड में, सेकेंडली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लोन में ऐड कर दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। नाउ अगर इंटरेस्ट ऑन लोन खाली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में
If it is given only in the trial balance, then it is an expense. तो इसे कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में. सिर्फ एक ही स्पेस पे लिखा जाएगा, एक ही प्लेस पे लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में. Today you have to revise all these adjustments and you have to solve practical question 1. And already you have done practical question 1, and today you have to solve practical question 2 and illustration 2 in your fair notebook. Thank you and have a nice day.